तारा और रुक्मन दोनों सगी बहनें, दोनों ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन तारा और छोटी बहन रुक्मन। बड़ी बहन तारा ने जेब से मोक्ष पैसा टका निकाला, कहने लगी बहन जाओ कुछ फलाहार ले आओ। बड़ी बहन तारा से छोटी बहन ने फलाहार के पैसे लिए, चल पड़ी। क्या देखती है, भांति भांति प्रकार की वस्तुएं बिक रही थी। बाजार गई, चौराहे पर देखा कुछ वस्तु बिक रही है। भाई क्या बेचता है ये? कहने का श्री। इसका स्वाद कैसा होता है? ऐसे इस वस्तु को एक ग्राहक सेवन कर रहे थे, बड़ा ही चटकारा, लेकिन कहते हैं वह श्री बड़ी स्वाद होती है, बहुत स्वाद। बस स्वाद का नाम जिभ्ये पर आ गया, ला भाई मेरे हिस्से की वस्तु दे दे। रुक्मन ने अपने हिस्से की वस्तु लेकर खाई और वहीं पर पंच स्नान किया, हाथ मुख पांव धोए और बहन के हिस्से का फलहार लेकर वापस घर। कहने लगी बहन ये फलहार आपके हिस्से का। बड़ी बहन तारा ने पूछ लिया, कहने लगी बहन परंतु मैंने दोनों के हिस्से के पैसे दिए, तुम्हारे हिस्से का फलहार कहाँ है? हाथ जोड़कर बहन मेरा व्रत तो खंडित हो गया। झूठ का जमाना ही नहीं था, सारी बात सच सच कह दी। बड़ी बहन तारा ने श्राप दे दिया, कहा कि जा नीच, तूने स्वाद के मोहवश में आकर, तूने जिभ्या के वशीभूत होकर ये नीचों जैसा कार्य किया। तूने मांस खाया है ना, जा तू छिपकली की योनि में भटके, ताकि सारी जिंदगी मांस ही खाते। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप किसी भी छिपकली के आगे दूध घी पनीर मक्खन मावा मलाई कुछ भी रख दो, देखा किसी ने खाते हुए? क्या खाती है छिपकली? स्वाद विहीन जिभ्या, जिसकी जिभ्या का हाथ जोड़कर खड़ी हुई। कहने की बहन जो आपने श्राप दिया वो अमिट है, मिट नहीं सकता। इससे अगर कोई मुक्ति का उपाय बता दो, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। तत्काल एक तपस्वी ने श्राप दिया और बड़ी बहन के नाते मुक्ति का उपाय बता दिया। कहा कि जाओ, अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव वनों में घूम रहे थे। सायंकाल का समय हुआ, 5 पांडव एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। रात्रि में 5 को सपना आ गया है कि हे 5 पांडवों, जिस स्थान के ऊपर आप लोग सोए हो उस स्थान के नीचे एक महाकाली की प्रतिमा है, उसको बाहर निकाल, एक सुंदर सा मंदिर बनवा दो मेरी माँ का। भोर हुई, प्रातःकाल का समय हुआ, 5 पांडवों ने एक दूसरे को अपना अपना स्वप्न सुनाया। 5 का एक ही स्वप्न। तत्काल उस स्थान की खुदाई करी, नीचे से मंदिर, चौखट, दरवाजे, मूर्ति, धन धान्य सब कुछ पैदा हुआ। पांडवों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया, जिसमें कि सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनिगण को बुलाया। परंतु वह दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देना भूल गए। यज्ञ के दिन महर्षि दुर्वासा अपनी कुटिया के बाहर बैठे क्या देखते हैं कि सभी साधु संत महात्मा की लाइन से कतार से जा रहे हैं। एक ब्राह्मण को आवाज लगा ली, पूछ लिया भाई कहाँ जाते हो? ब्राह्मण बहुत चतुर था, उल्टा पूछ लिया। उल्टा कहने लगे महाराज आज बहुत हैरान हूं, आज बहुत ज्यादा हैरान हूं महाराज। अरे आपको नहीं मालूम, अरे आज पांडवों ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया, सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनिगण को आमंत्रण किया। महाराज क्या बात, आपको नहीं बुलाया? अब महर्षि दुर्वासा के दिल में लग गई बात कि आज पांडवों ने मुझसे छोटे छोटे साधु संत महात्मा बुलाए, परंतु मुझे यज्ञ में शामिल न कर आज पांडवों ने मेरा अपमान किया। मन में भाव आ गया कि मुझे इस अपमान का बदला लेना चाहिए। महर्षि दुर्वासा ऋषि ने तत्काल एक चील का, एक पक्षी का रूप धारण करके और अपने पांजे में एक मरे हुए सांप को फंसाकर उड़ चले, जहां पर के नीचे भक्तों के लिए खीर का प्रसाद तैयार हो। उड़ रहे हैं ऊपर, एक ऐसा समय तलाश रहे हैं कि जब कोई भगतजन खीर के कहा के निकट
ना हो, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो बकरियां चोरी करता है ना, वो सब तरफ देखते दाएं बाएं, समझे कोई देख तो नहीं रहा। ऐसे महर्षि दुर्वासा एक मन में भाव आया, इस प्रसाद को खंडित करना है, इस मरे हुए सांप को इस खीर के कढ़ाई के भीतर छोड़ दूंगा, सारा प्रसाद विष हो जाएगा और जो खाएगा वह, और सारा दोष किस पर आएगा? पांडवों पर। लेकिन इसे छोड़ूं कब, इसे डालूं कब? जब इसे कोई देखे ना, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सांचे दरबार की, सच्चे दरबार की आ गया वो समय। उधर यज्ञ की पूर्ण होती होने को आई, सभी साधु संत महात्मा चले गए। उधर महर्षि दुर्वासा ऋषि ने नजर बचाकर उस मरे हुए सांप को छोड़ दिया। किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं था। और वो देखा तो वो एक जीव था, और वो थी शापग्रस्त छिपकली। एक वृक्ष पर बैठी, पेड़ पर बैठी, सब कुछ देख रही है, परंतु मुंह में जिब्बे नहीं, जबान नहीं है कि बोलकर बताता भक्तों, अरे सारा प्रसाद विष हो गया, कोई ना खाए इसको। मन में भाव आया, अरे बड़ी बहन ने तो मुक्ति का उपाय बताया था, लेकिन इससे अच्छा मुक्ति का उपाय और, जबकि विडंबना देखिए, जहर छिपकली में भी है और जहर, लेकिन दोनों का खीर के कढ़ाई के भीतर छलांग लगाने का अपना अपना एक समय था। महर्षि दुर्वासा ऋषि ने एक वो समय चुना जब उसे कोई, लेकिन रुकमन वो एक ऐसा समय तलाश रही है, अरे कोई तो मुझे गिरते हुए देखे। यज्ञ की पूर्ण होती हो गई, ब्राह्मण इत्यादि बैठ गए भोजन पाने के लिए। पांडवों ने बाल्टी उठाई, डोरी उठाई, और पहली डोरी खीर के कढ़ाई के भीतर जैसे मारने लगे, ऊपर से नीचे छिपकली ने खीर के कढ़ाई के भीतर छलांग लगाकर तड़प तड़प कर वही अपने प्राण त्याग दिए। कह दो जय माता दी। जय माता। सभी साधु संत महात्मा अपने स्थानों से खड़े हुए, श्राप दे दिया, कहा कि जा नीच, आज तूने पांडवों का कार्य खंडित किया, तेरा नीच चोरी हुआ। एक श्राप से मुक्ति मिली और दूसरा श्राप फिर झोली में आ गया। लेकिन मन में भाव आया, इस प्रसाद को अगर कोई जीव जंतु भी खाएगा तो वह भी कहेंगे भक्तों एक बड़ा सा गहरा गड्ढा खुदवा दो। भक्तों ने बड़ा सा गहरा गड्ढा खुदवाया, और भगतजन जैसे उस खीर के कढ़ाई को उस गड्ढे के अंदर उलटने लगे, तो उसमें से एक नहीं, उसमें से दो कंकाल निकले, दो जीव, एक छिपकली का और दूसरा छिपकली को तो सबको समझ आता है, सबने गिरते हुए देखा, परंतु सांप को गिरते हुए सभी साधु संत महात्मा अपने स्थानों पर खड़े हैं। और 2 मिनट के लिए ईश्वर का, मेरी माँ का ध्यान लगाया और हृदय में सारी बात आ गई। ये छिपकली, अरे छिपकली कोई साधारण जीव नहीं हो सकती, भाई तो कोई पुण्य आत्मा थी जिसने अपनी जान गवाकर, और हमने उल्टा से श्राप दे दिया। लेकिन फिर मन में भाव आया, जो श्राप दिया वो अमिट है, मिट नहीं सकता। जो दे दिया तो वो दे दिया, जो श्राप दिया वो अमिट है, मिट नहीं सकता। इसको कोई वरदान भी देना चाहिए, और सबके प्राण बचाए इसने। कहा कि जाओ, तेरा जन्म में राजा के घर होगा, और तेरा पालन पोषण महतर के घर होगा। कहाँ होगा ये पालन पोषण? जन्म कहाँ होगा, पालन पोषण कहाँ होगा? अभी बीतता गया, राजा सपश हुए हैं। राजा सपश के आंगन तारों की छांव में राजघराने में राजकन्या आई। राज ज्योतिष कन्या के कुंडली बहन लगे, कहने लगे महाराज बहुत ही भाग्यवान कन्या है, बड़े होकर आपके नाम को, आपके तेज को, आपके प्रताप को बढ़ाएगी। वही कन्या का नामकरण संस्कार किया गया, नाम रखा फिर वही तारा, क्योंकि तारों की छांव में आई। अब थोड़ा समय और बीता और राजा सपश के आंगन एक और कन्या आ गई। अमावस की रात राजघराने में राजकन्या आई। राज ज्योतिष कन्या के कुंडली में लगे, कहने लगे महाराज ये कन्या कोई घातनी है, ये कन्या
बड़े होकर आपके नाम को दाग लगा कर जाएगी। क्या करना चाहिए? मार दो। नहीं, कन्या मारना पाप। ऐसा पाप करता कौन है? कोई अनपढ़ नहीं करता। अनपढ़ को कुछ नहीं पता। ऐसा पाप आज हमारे तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग करते हैं। आज हमारे पास पैसा बहुत आ गया है, मेडिकल सुविधाएं सारी उपलब्ध है। पहले जांच करवा लेंगे, बेटा होगा तो रख लेंगे और बेटी होगी तो। लेकिन जो लोग ऐसा कर्म करते हैं ना, उनको इस माँ को पूजने का, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ को पूजते हैं, माँ को पूजते हैं, बेटियों को मारते हैं माँ। झूठी भावना है तुझको पुकारते हैं माँ। प्यार पूजा और साधना को जानते नहीं, भीगी पलकों से आरती उतारते हैं माँ। सच्चे सच्चे। लेकिन जिस घर बेटियां हैं ना, वो लोग जानते हैं बेटियां कितनी अच्छी होती हैं। क्या करती हैं बेटियां? कि बेटी अंगना में चिड़िया सी डोलती, हाँ जी डोलती। बेटी अपनों से सुख दुख खोलती, हाँ जी खोलती। बेटी ममता की मूर्ति है मानते नहीं, बेटी ममता की मूर्ति है मानते नहीं। सीता सती जैसे रूप को न करते हैं माँ। सच्चे। जिस प्रकार बहनों को भाइयों की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार भाइयों को बहनों की आवश्यकता होती है। इनकी जोड़ियां बिगाड़ने का हमें, कि भाई बहनों की जोड़ी न बिगाड़िए, न बिगाड़िए। कोख खिलने से पहले न उजाड़िए, न उजाड़िए। छीना सीखिए दया से, अभिमान से नहीं। छीना सीखिए दया से, अभिमान से नहीं। आज बिगड़ेगी बात तो बनोगे कहाँ? माँ को पूजते हैं सच्चे, सच्चे दरबार की। इन्हीं बेटियों को कहते हैं जानी जान, सब कुछ जानती है। और इन्हीं बेटियों की नव दुर्गाओं में हम लोग, आज दुर्भाग्य हमारा ऐसा हो गया है कि 4 गलियां ढूंढ कर भी हमें 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं जीवने की। सच्चे। कोई दूसरा उपाय? हाँ महाराज है। कहने के महाराज जब ये कन्या बड़ी होगी, इसका नाम, इसका विवाह करेंगे आप? करेंगे, आज ही करो। नहीं समझा कुछ? मैं समझाता हूँ। अंत में कान भूखा, कहने चंदन का बक्सा बनवा दो। चंदन का बक्सा बनवाया, कहने के महाराज इसमें मखमल की गद्दी बिछवा दो। मखमल की गद्दी बिछवाई, कहने के महाराज इसमें इस कन्या को लिटा दो, और जितना धन आपने इसके विवाह पे लगाना साथ में रख दो। रख दिया, क्योंकि इस कन्या के भाग्य में मृत्यु नहीं लिखी है, इसके भाग्य में जीवन लिखा है। भोर हुई, प्रातःकाल का समय हुआ, महाराज ने बक्से को जल प्रवाह कर दिया। बक्सा बहता गया। अभी थोड़ी दूरी पर क्या देखा? वही नदी किनारे बैठकर प्रातःकाल का समय एक ब्राह्मण देवता माला फेर रहे थे। कहते हैं माला फेर तो युग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ के, फिर मन का फेर। कैसे फेरेगा मन का? सामने रत्नों का जहाज बैठा हुआ जा रहा है, ब्राह्मण देवता के हाथ से माला छूट गई। जल के भीतर उतरे, बक्सा पकड़ने लगे, बक्सा और आगे हो गया। थोड़ा और आगे हाथ बढ़ाया, बक्सा और आगे हो गया, हाथ नहीं आया। क्योंकि कन्या का पालन पोषण कहाँ होना था? ब्राह्मण के हाथ बक्सा कैसे आ जाता?
वहीं ब्राह्मण देवता ने क्या देखा, नदी किनारे प्रातःकाल के समय एक मेहतर झाड़ू लगा रहा था। कहने के मेहतर, वो देखो रत्नों का जहाज बहता हुआ जा रहा है, कि जाओ उस बक्से को बाहर निकाल लाओ, उसमें जो कुछ होगा आधा आधा बांट लेंगे। और मेहतर जैसे जल के भीतर उतरा, बक्सा मेहतर के हाथ में आ गया। ब्राह्मण लालची जरूर होता है, मन में लालच आ गया, पता नहीं बक्से के अंदर क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन बक्से के ऊपर सब दिखाई दे रहा है। बक्से का ऊपर का हिस्सा सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात नीलम पन्ने सब जड़े हुए हैं। कहने के मेहतर, इस बक्से का ऊपर का हिस्सा मेरा, और भीतर जो कुछ है सो भीतर से मुझे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। और मेहतर ने जैसे बक्से को खोला, क्या देखा, एक छोटी सी कन्या अपने दाहिने पैर का अंगूठा चोच रही थी। दिल से कह दो